बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। इस वक्त हम फोकस करेंगे 13 जुलाई को होने वाली कुछ ऐसी अहम खबरों पर जो हमारे सियासी मंजरनामे पर काफी गहरा असर डालने वाली हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तानी अदालतों से है। सबसे पहले तो जो अहम खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने समातें मुकर्रर कर दी हैं और ये समातें हैं उन पिटिशंस के हवाले से जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल को लेकर थी, और ये समातें 18 जुलाई को इनका आगाज होगा। ये न सिर्फ पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर है, ये पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक जमहूरियत में बड़ा जरूरी है कि अदालतें जब मौजूद हैं, अदालतों में कवानीन मौजूद हैं, उनके तहत लोगों को, सिविलियंस को जो है वो ट्राई किया जाए। वैंडलिज्म, तोड़फोड़, इसकी कभी भी इजाजत नहीं होनी चाहिए एक मुहज़्ज़ब माशरे में, और इसके लिए कोर्ट्स और कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं। 9 मई के इंसिडेंट को लेके मिलिट्री कोर्ट्स के सेटअप की बात हुई थी, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की बात हुई थी, इमरान खान साहब की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बात हो रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का इनको समातों के लिए टेकअप करना ये बड़ा ही अहम मोड़ होगा इस पूरे मंजरनामे में। दूसरा ये है कि हमने देखा है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उनकी भी समातें जो हैं वो आने वाली हैं। इस पर थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक तरफ जहां हम जमहूरियत के लिए और जमहूरियत को तक़वियत देने की बात कर रहे हैं, वहां पर एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और बड़े अफसोस के साथ बड़ी ऑब्जर्वेशंस ये की जा रही हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में हमने देखा चीफ मिनिस्टर का जो इंतखाब है, ये एक काफी मुबहिम अंदाज में, एक काफी श्राउडेड इन जिसको कहते हैं अनडेमोक्रेटिक मीन्स नजर आया। हमने देखा है कि वहां पर जो है हाजी गुलबर खान जो है उनको इलेक्ट कर लिया गया, 19 वोट मिले उनको 20 में से। बहुत सारे मेंबरान गायब थे, कुछ ने कहा कि हम बॉयकॉट करें, कुछ ने कहा कि हम देख रहे हैं लोगों की खरीदो फरोख्त हो रही है जो मेंबरान की, तो इसलिए इसमें शिरकत नहीं करें। लेकिन बहरहाल एक ऐसी असेंबली जहां पे हमने देखा पीटीआई की मेजोरिटी थी, वहां पे हमने देखा है ऐसा एक कैंडिडेट आ गया है जिसको इस वक्त पीडीएम की जो है वो सपोर्ट हासिल है। इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। और साथ ही साथ पीडीएम की जो दूसरे मेंबरान है, बिलखुसूस जो छोटी जमातें हैं, और बीएनपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने भी अपने कुछ खदशात का और कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया है और कुछ शिकायत भी पीडीएम के लिए रखी हैं। सबसे पहले तो हम इस अहम खबर पर आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से जो समातें टेकअप की हैं, इनको मुकर्रर कर दिया गया है 18 जुलाई के लिए। नोटिस फरीकैन को भेज दिए गए हैं और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच जो है ये तरतीब दिया गया है। 18 जुलाई को समात जो है वो आगाज होगा। इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब होंगे, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, और ये जो है ये समात करेंगी उस केस की जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो चैलेंज किया जा रहा है, या मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को जो है उसके हवाले से पिटिशंस दायर की गई हैं। ये जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ये सिर्फ पीटीआई के लिए अच्छी खबर नहीं है, पीटीआई के लिए तो बड़ी अहम और बहुत ही बड़ी खबर है, लेकिन ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अहम खबर है, क्योंकि जितने लीगल एक्सपर्ट्स के हमने बयानात सुने हैं, सीनियर कानूनदान, बड़े सीजन जो वकला हैं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, और एक जमहूरी रियासत में जब हमारे पास अदालत उज़्मा मौजूद है, हमारे पास अदालत आलिया मौजूद है, जब हमारे पास कवानीन, आइन बाकायदा हमें तरीका बताता है, तो गो के सारे जितने भी लोग हैं वो 9 मई के जो अफसोसनाक इंसिडेंट की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो लोग जिम्मेदार हैं उनका ट्रायल होना चाहिए और वो सिविलियन अदालतों में होना चाहिए, न कि मिलिट्री कोर्ट्स में। और बहुत सारे कानूनदानों का ये भी कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है जाहिर है वो हुकूक नहीं मिलेंगे सिविलियंस को। मिलिट्री कोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिलिट्री के लिए या आर्मी के लिए जो है वो मखसूस रहना चाहिए, और डिक्टेटरशिप्स में ऐसा देखा गया है मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो अमल में आती हैं। तो ये इस वक्त डिक्टेटरशिप नहीं है। तो एक सवाल तो बनेगा एक जमहूरी मुल्क में कि क्यों मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल हो रहा है। ये जो समात होगी इससे जमहूरियत के हवाले से कम एक बड़ी ही पुरुमीद, बड़ी ही खुशाइन बात है कि जमहूरियत के हवाले से जो है वो अदलिया हमारी जो है, या हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं, वो इस केस को टेकअप करके एक उम्मीद की किरण जो है वो पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी जो अवाम है जो चाहते हैं कि अपने वोट को, अपने हक राय दही को इस्तेमाल कर सके, उनके लिए एक बड़ी ही अहम खबर है। भी देख रहे हैं कि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं और हमें बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसकी जो दरखास्तें हैं वो 21 जुलाई को भी समात के लिए मुकर्रर की गई हैं,
اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 8 رکنی جو بینچ ہے یہ ان کی جو ہے وہ سماعت کرے گا. اور اس میں آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے یہ قانون بننے سے پہلے ہی جو عدالت عظمیٰ ہے اس نے معطل کر دیا تھا، اور اس معاملے پر اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کافی ڈیوائیڈڈ لگ رہی ہے. یہ 8 رکنی جو لارجر بینچ ہے سپریم کورٹ کا وہ اس کی سماعت کرے گا. یہ اب کچھ آئین اور قانون کے حوالے سے ہمارے پاس یہ اہم خبریں ہیں جس میں ظاہر ہے ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہمارے آئین کو تقویت دیں گی، وہ قانونی ایک ماحول کو تقویت دیں گی، لیکن ساتھ ساتھ جو آئین اور قانون کس کو سپورٹ کرتا ہے، وہ کرتا ہے ایک عام شہری کے حقوق کو سپورٹ، وہ کرتا ہے ایک عام شہری کے حقوق کا تحفظ. اور ساتھ ساتھ اسی تحفظ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک عام شہری کا جو ایک سب سے بنیادی ایک حق ہے کہ اس کو ووٹ کا حق استعمال کرنے دیا جائے اور صاف اور شفاف انتخابات ہوں، جس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں بڑی طویل بحث بڑی دیر سے چل رہی ہے اور اب آنے والے دنوں میں بھی چلے گی، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ میں 12 اگست کو جو ہے وہ خدا حافظ کر دوں گا. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی اسمبلیز جو ہیں وہ نیچرلی ڈیزالو ہو جائیں گی، نیچرلی ختم ہو جائیں گی، ان کا ٹیریر ختم ہو جائے گا، یا اس سے پہلے جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ شاید 8-9 تاریخ کو وہ چاہ رہے ہیں وہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں. اس میں کچھ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر قبل از وقت ایک اسمبلی کی مدت پورے ہونے سے پہلے اگر ان کو ڈیزالو کیا جاتا ہے تو انتخابات کرانے کے لیے 90 دن کا عرصہ مل جاتا ہے، لیکن اگر وقت پر مدت پوری کر کے اسمبلی جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو 60 دن کے اندر انتخابات ہونا لازمی ہو جاتے ہیں. اس میں جو ہے اب IMF کی شرائط بھی آ جاتی ہیں، تقریباً $1 ارب پاکستان کو مل چکا ہے. اب 2 اور اقساط $1 ارب کی پاکستان کے پاس آنی ہے، لیکن ان میں سے ایک آئے گی نومبر میں اور ایک آئے گی فیبروری میں. اب یہ IMF کی جو اگریمنٹ کے مطابق یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تب آئیں گی جب وہ دیکھیں گے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے اور اس کے بعد پھر نئی حکومت کو ملیں گی. یہ IMF کا بھی جو سلسلہ گو کہ انہوں نے کہا ہمارا پاکستانی انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کیونکہ یہ 9 مہینے کے پیریڈ میں پیسے ملیں گے اور تقریباً یہ 3 اقساط میں ملیں گے، تو اس لیے پاکستانی انتخابات انڈائریکٹلی جو ہے وہ اس IMF کی جو شرائط ہے ان کا حصہ ضرور بن جاتے ہیں اور فوکس ان پر رہے گا. اب آ جاتے ہیں اس غیر جمہوری اقدام پر جو ہم نے دیکھا ہے گلگت بلتستان کے اسمبلی میں. اور یہ کیسے غیر جمہوری ہے؟ غیر جمہوری اس طریقے سے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی میں جو ہے وہ اکثریت PTI کی رہی ہے، یعنی 33 میں سے 22 سیٹیں PTI کے پاس رہی ہیں. لیکن اب ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا حالیہ کہ جو خالد خورشید صاحب ہیں جو چیف منسٹر تھے گلگت بلتستان کے، ان کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا. کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا کہ ان کی ڈگری جو ہے یہ جعلی ہے، جو لاء کی ڈگری ہے، تو چنانچہ ان کو گھر جانا چاہیے. اب وہ جب چلے گئے اور جو 5 جولائی کو جو الیکشنز ہونے تھے وہ انتخابات نہیں ہو سکے. اور کیوں نہیں ہو سکے؟ اس وقت جو ہے جو سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے گلگت بلتستان کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے کچھ irregularities ہیں. اور ہم نے دیکھا جو اسپیکر ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے وہ کھڑے ہو کے اس دن کہتے رہے پولیس نے تالے لگا دیے، پولیس گردی جیسی جو ہے صورتحال رہی وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ ممبران کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. اب یہ جو الیکشنز ہوئے چیف منسٹر کے الیکشنز، ان کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ مینجڈ الیکشنز ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حاجی گلبر خان ہیں جو الیکٹ ہوئے ہیں ان کو ملے ہیں 20 میں سے 19 ووٹ، اور یہ اب بن گئے ہیں چیف منسٹر گلگت بلتستان. امیدوار کتنے تھے؟ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، 4 امیدوار تھے جن میں سے 3 جو تھے انہوں نے بظاہری طور پہ بوائیکاٹ کیا یا وہ حاضر ہی نہیں ہوئے. اور جو حاجی گلبر خان صاحب ہیں یہ واحد جو تھے وہ وہاں پر الیکٹ ہو گئے. 20 لوگ موجود تھے ان میں جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا، جن میں سے 19 ووٹ حاجی گلبر خان کو مل گئے اور وہ الیکٹ ہو گئے ہیں. اور ان کو مستقل طور پر جو ہے ان کو حمایت حاصل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور PMLN کی. حاجی گلبر خان کون ہے؟ یہ PTI فارورڈ بلاک کو مینج کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ دیر پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر جو ہے وہ الیکشنز لڑیں گے. اب ایک اور اہم خبر ان کے ساتھ جڑی ہوئی کیا ضروری ہے، وہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان پر جو ہے وہ جعلی چیک سبمٹ کرنے کا جو ہے وہ کیس بنا تھا. اور یہ کیس بنا تھا
तकरीबन 2015 में, जिसके बाद से हमें ये बताया जा रहा है, और ये रिपोर्ट्स मैंने जियो की भी अलग देखी रिपोर्ट और ARY की भी देखी, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो सेनेटर फैसल सलीम रहमान है, उन्होंने गुलबर्ग खान साहब के खिलाफ FIR दर्ज कर रखी है कि मर्दान के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 23 नवंबर 2016 को गुलबर्ग खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। तो यानी ये FIR दर्ज हुई थी, और ये FIR के मुताबिक मुलजिम गुलबर्ग खान और साहिल फैसल सलीम रहमान के दरमियान रकम का तनाज़ा था, और मुलजिम गुलबर्ग खान ने साहिल फैसल सलीम रहमान को 12-12 लाख के 2 चेक दिए, लेकिन साहिल दोनों चेक्स तीसरी मर्तबा भी मुतालका बैंक से कैश नहीं करवा सका था। और फिर उसके बाद हमें बताया गया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी वारंट के मतन के मुताबिक मुलजिम गुलबर्ग खान को मफरूर करार देकर वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं, और मुलजिम जहां भी मिले गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। ये जो है ये 2016 के हवाले से हमें बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट थी। अब ये इतनी देर से पुलिस को मतलूब है, ये एक बड़ा अहम सवालिया निशान है कि ये रिपोर्टिंग हो रही है कि ये इनके वारंट जारी हुए हैं, इनको जो है वो पेश किया जाए, और हम देख रहे हैं कि ये न सिर्फ इनकी वोटिंग हो रही है बल्कि इनकी हिमायत भी की जा रही है PPP और PMLN की तरफ से। तो ये हमारा जो निज़ाम है ये एक अजीब सा एक सिस्टम है यहाँ पे कि एक जगह जाली डिग्री में हम देख रहे हैं कि एक चीफ मिनिस्टर को फारिग किया जा रहा है, और दूसरी जगह जो नए अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर हैं उनके हवाले से ये अफसोसनाक बात सामने आ जाती है। ये भी आपको याद दहानी कराती रहूं कि ये जो है ये PTI की हुकूमत में इन्होंने एज हेल्थ मिनिस्टर सर्व किया है, और उससे पहले ये JUIF की भी हुकूमत में सर्व कर चुके हैं उससे पहले। तो मेरा ख्याल से ये जो एक स्क्रूटनी का अमल है, पाकिस्तानी जो मेम्बरान जो हमारे इलेक्टेबल्स होते हैं या जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, इसको मजीद सख्त होना चाहिए, मजीद संजीदगी से जितने भी पार्टी लीडरान हैं उनको लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाकर ये किसी भी मोड़ पर जो है ये न सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि पार्टीज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वक्त जो बज़ाहिरी तौर पे PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक है उन्होंने लग रहा है कि जैसे शायद नुकसान पहुंचाए PTI को, लेकिन दूसरी तरफ जो PTI का कहना है, प्रेस रिलीज भी सामने आया कि ये मैनेज्ड इलेक्शंस लग रहे थे और जमहूरियत के साथ ये एक मजाक लग रहा था। तो ये हम देख रहे हैं कि जब 4 उम्मीदवार हैं उनमें से 3 जो है वो मौजूद ही नहीं या वो कंटेस्ट ही नहीं कर रहे इलेक्शंस को, तो फिर हम देख रहे हैं कि ये बड़े हद तक जो है वो इंजीनियर्ड इलेक्शंस है, और बड़े ही अफसोस की बात है फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। AJK के भी जो इलेक्शंस है उनको भी मैनेज किया गया अफसोस के साथ, और ये बड़ा बज़ाहिरी तौर पे वहां पर लोगों ने कह भी दिया, लोग ऑन रिकॉर्ड भी आकर गलती से स्लिप ऑफ टंग भी हो गया। अब हम GB के हवाले से ये देख रहे हैं, तो पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बिल आखिर जो है अवाम सफ़र करेगी, अवाम सफ़र करेगी, हमारे इदारे जो हैं वो कमज़ोर होंगे, इदारे कमज़ोर होंगे तो जाहिर है मुल्क तरक्की की राह पर कैसे गामज़न हो सकता है। तो जमहूरियत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों। मज़ीद खबरों पर फोकस करेंगे थोड़ी देर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।